दिल की बीमारियों को लेके लोग सारा कसूर कोलेस्ट्रॉल को ठहरा रहे होते हैं। सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पे फोकस किया जा रहा होता है। हाय हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है, हमें अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। हम किस तरह से अपने कोलेस्ट्रॉल पे काबू करें? यहाँ पे कोई एक फैक्टर नहीं है जो आपके दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पे मुख्तलिफ सारे फैक्टर्स को देखना होगा। ठीक है, आपका जिगर सबसे पहले आ जाता है। आपका जिगर अच्छे से काम कर रहा है। जिगर ने क्या करना होता है, वो जिस तरह पोनी होती है ना, उसके अंदर से आप लोग चाय पुनते हो तो पत्ती ऊपर आ जाती है। इसी तरह से ही हमारा ब्लड ने जिगर से पास होके जाना होता है, और वहाँ पे जिगर क्या करता है, वो सारे कचरे को अपने पास रोक लेता है, वो ब्लड में नहीं जाने देता, लेकिन एक लिमिट तक। जिस तरह चाय की पत्ती ऊपर से फुल हो जाती है, तो वो जब चाय आप डाली जाओगे तो वो पत्ती उसके साथ ही गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, चाय के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से ही जब आपका वो जिगर है, कचरा उसको साफ नहीं कर पाता है, वहाँ पे उसके पास ढेर लग जाता है कचरे का, तो वही कचरा फिर उसमें जाना शुरू हो जाता है ब्लड में। और जो बाइल उसने प्रोड्यूस करना होता है, जो जिसने चिकनाई हज़म करानी होती है, कोलेस्ट्रॉल को हज़म करना होता है, तो वो उसको हज़म कराने के लिए उसने जाके वो पित्ते में स्टोर होता है। ठीक है, बाइल, तो वो बाइल कचरे वाला जाता है वहाँ पर, उसके अंदर खुद कचरा है, तो उसने आपके कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से साफ़ करना है? जब आप लोग चिकनाई वाला खाना खाते हैं तो फिर पित्ता क्या करता है, कंसनट्रेट होता है। कंसनट्रेट का मतलब होता है कि उसे पतला करता है वो। ठीक है, जो बाइल है उसे पतला करके वो रिलीज़ करता है हमारी आंतों में, ताकि वहाँ से फैट को डाइजेस्ट कर सकें, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकें। एक डिटर्जेंट की तरह है, जिस तरह साबुन होता है ना, चिकनाई उतारता है बर्तनों से, इसी तरह से ही बाइल समझ लो कि ये चिकनाई उतारता है। चिकनाई को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करवाता है, जो कचरा होगा उसे जिस्म से खारिज करवाता है। ये काम होता है यहाँ पे। इस तरह से गेम चलनी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पे कोई तवज्जो ही नहीं देता है, वो कहते हैं गुड बैक्टीरिया, गट। ये क्या बला है? हम क्या जाने इसको क्या है? ये स्टमक का एसिड, ये क्या बला है? हम क्या जाने ये क्या चीज़ है? हमको तो बस एक गोली दे दो, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम कर दे। ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोगों को अपने मैदे पे काम करना पड़ेगा। वहाँ पे अच्छा तेज़ाब होगा आपके खाने को हज़म कराने के लिए। उसके बाद आपकी आंतों में जौन से हैं वो बैक्टीरिया होने चाहिए। ठीक है, बड़ी आंत में। यहाँ पे क्या उल्टा सिस्टम हुआ पड़ा है, छोटी आंत में जहाँ बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं, वो बैड बैक्टीरिया हैं। ठीक है, और बड़ी आंत में अच्छे बैक्टीरिया जहाँ होने चाहिए वहाँ बैक्टीरिया ही नहीं है, जिन्होंने इस फैट को तोड़ना है। जब आप खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ काम बाइल कर देता है, बाकी जब वो आंतों में आता है तो वहाँ पे वो उसे तोड़ते हैं, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, तो वो फिर ये पूरा प्रोसीजर चलता है। दिल को अब मजबूत बनाने के लिए आप लोगों को दूसरे फैक्टर, अपनी एक्सरसाइजेज, क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं अपने? देखें, जिस तरह से हमारे जिस्म के मसल्स होते हैं ना, दिल के भी इसी तरह पट्टे होते हैं, तो उनको मजबूत बनाने के लिए वर्कआउट की भी ज़रूरत है आप लोगों को, ताकि दिल की एक्सरसाइजेज आप उसे कराएं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, वो थोड़ा थोड़ा वो इम्प्लीमेंट करा के उसे मजबूती की तरफ लेके जाएं। लोग जाते हैं तो एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं, पता ही नहीं है किस तरह से वर्कआउट कितना करना है, क्या करना है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ कि आप लोगों 5 चीज़ें बताऊँगी आप लोगों को, जो आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अगर आप लोगों को नहीं इशू है तो आप इससे बच सकेंगे। ठीक है, आपका हार्ट की 2 तरह की हमारी एज होती है। ठीक है, एक हमारी एज, जिस तरह से मैं 1 मई को इंशाल्लाह ताला 49 ईयर की हो जाऊंगी, एक मेरी ये एज है, दूसरी मेरे ऑर्गन्स की एज है। ठीक है, जो कि मैं कहती हूँ कि वो मेरे यूं 20-18 साल वाली लड़की के जितने मेरे एनर्जी लेवल हाई हैं, अंदर से मैं अपने ऑर्गन्स को यंग कर रही हूँ उन पे काम करके। ठीक है, जो कि सारे बिगड़े हुए थे। मुझे नहीं पहले पता था क्या डाइट होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। डाइटिंग के चक्कर में वो अच्छी चीज़ें खाती ही नहीं थी, तो वो सारा जो है ना, वो सारी चीज़ें मैं अपनी रिवर्स कर रही हूँ। तो इसी तरह से ही आप लोगों को अपने दिल की सेहत को किस तरह से स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये हेल्प करेंगी। 5 चीज़ें आप इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, स्टडी की बेस पे लोगों को अवेयरनेस दे के उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में उनकी मदद कर रही हूँ। आए आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें, और आप लोग तभी समझ पाएंगे जब सब वीडियोस को लेके चलेंगे। कोई एक टोटका, कोई एक वीडियो नहीं है। ठीक है, अब ये हार्ट की भी ये वाली वीडियो है ना, तो इसके लिए आप लोगों को लिंक बनाने के लिए पीछे वीडियोस को सुनना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा, फिर समझ आएगी कि आप लोगों को करना क्या है। जहाँ पे क्या होता है, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं लोग। वहाँ एक आए मेरे साथ पर्सन रमज़ान से पहले, उन्होंने कहा कि मैंने जो उनसे आपकी वीडियो देखी तो आपने वहाँ अंडों का बताया हुआ है, मैं 3 अंडे अंडे खाना शुरू कर दी। ठीक है, मैंने पूछा कितने अंडे खा रहे हैं, क्या उनका सारा मैंने डिस्कस किया। तो अब वो तजर्बे कर आए थे, 3 महीने 4 महीने से वो फॉलो कर रहे थे, तजर्बे करके आ गए थे। मैं आपका ये वाला वीडियो देख रहा हूँ, ये वाला देख रहा हूँ। सिर्फ मुंह खोल के खाने वाले वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद करना क्या है, किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। 3 अंडे
खा रहे हैं, वो हार्ट के इतने शदीद पेशेंट, उनका 115 kg वेट है, तरीके के साथ चलना है, कहाँ कितनी क्वांटिटी आप लोगों को चाहिए वो आपको समझ के चलेंगे तो फ़ायदा होगा। उनको फिर मैंने सारा जो ऊट पटांग बीच में सारी दूसरी चीज़ें भी शामिल थी, सारा उनका डाइट प्लान फिट किया और उसके मुताबिक उन्हें बताया कि आपने आफ्टर 1 मंथ दोबारा आना है। अब देखो, मैं कंसल्टेंसी आप लोग लेते हो ना, तो 3-4 महीने आप लोगों को मेरे साथ इन टच रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या चीज़ मैंने उस टाइम पे उनको जो चीज़ मैंने डाली है, उसके बाद मैंने उसको अगले महीने पे किस लेवल पे लेके जाना है, उनकी फास्टिंग कितने लेवल पे लेके जानी है, कौन सी चीज़ निकालनी है, कौन सी चीज़ डालनी है, ये अभी चलना था। उसके बाद वो 1 महीने के बाद आए भी नहीं, उन्होंने अच्छा फील किया, ऐसे होता है अक्सर, अच्छा फील किया उन्होंने, तो उसके बाद आए भी नहीं। और हालांकि मैंने सारा एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने नेक्स्ट मंथ आप लोगों के अगले लेवल पे लेके जाना है और ये इस तरह से चलना है, तो वो आप लोगों को सारी चीज़ों को समझ के चलना होगा। कोई एक चीज़ नहीं है, आप 3-3 अंडे खाना शुरू कर दो, अंडा ठीक है, लेकिन किस तरह से, किसी को मैं 1 अंडा दे रही होती हूँ होल अंडा, किसी को मैं 1 होल अंडा दे रही होती हूँ, साथ में 1 सफ़ेदी दे रही होती हूँ, किसी को 2 अंडे दे रही होती हूँ, तीसरे अंडे की सफ़ेदी दे रही होती हूँ, उसका लेवल जान के वो सारा कुछ करके इस तरीके से चलना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अब और सारी चीज़ें, दूसरे फैक्टर भी मैंने बताया ना कि दूसरे फैक्टर भी साथ में इंप्लीमेंट करने होते हैं। अब एक्सरसाइज की जब बात होती है, लोग इतने एक्सट्रीम लेवल पे गए हुए होते हैं कि वहाँ पे अब जिनको हार्ट का इशू है उन्होंने ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट नहीं करने हैं, वो दिल के लिए अच्छे हैं, लेकिन जो सेहतमंद एक नॉर्मल इंसान है वो उसको लेके चल सकता है। जिसका दिल का मसला आया हुआ है, पहले वो अपने दिल के पट्टों को तो मजबूत बनाए, उसके लिए खुराक भी शामिल है। क्या? मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स आप दे रहे हो अपने दिल को, ये सब चाहिए दिल को मजबूत बनाने के लिए। जिस तरह हमारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसी तरह हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे कैल्शियम चाहिए, जब रिलैक्स करेगा मैग्नीशियम चाहिए, तो वो ये सारी चीज़ें अब दूसरी चीज़ जो सी है बीच में, अब आ गए बात मैग्नीशियम की, तो इस पे अब यहाँ पर ये सुन के वीडियोस, ये जो माफिया है फार्मेसी, तो उन्होंने क्या कर दिया है कि ये मेडिकल माफिया ने अब निकाल दिए मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स निकाल दिए। अब वो सप्लीमेंट्स, हमारा गट, हमारा मैदा इन सप्लीमेंट्स के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है। वो अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए लोग आते हैं, हमने जी ऐड देखा था मैग्नीशियम का, तो आपने भी मैग्नीशियम का, आप कह रही होती हैं कि ज़रूरी है जिस्म के लिए, तो हमने वो खाया, हमें तो पेट में दर्द शुरू हो गया, हमारे तो मोशंस किसी को शुरू हो गए, किसी को कोई इशू आ गया, क्योंकि वो बने ही नहीं हैं। आप लोगों को मैं अपने खुराक के ज़रिए सारी चीज़ें डालती हूँ, ठीक है। तो वो जो आया है सप्लीमेंट, वो हमारे गट के लिए बना ही नहीं हुआ है, जो कि लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं यहाँ पर, और उसे समझ के कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं इतना पैसा खर्च करके, तो पहले वो मिल ही नहीं रहा था पाकिस्तान में, ठीक है। ये सारे सप्लीमेंट सब कुछ मैंने वो किए हुए हैं कि मैं किस तरह लोगों को हील कर सकूँ। नहीं है कोई भी सप्लीमेंट, ठीक है। आप लोगों को खुराक के ज़रिए ही, और ये पूरी चीज़ें हो सकती हैं। जिस मैं अपना मैग्नीशियम में एक्सरसाइज करती हूँ, 1 घंटा पूरा दिन मेरा वर्कआउट वो होता है, ऑफिस का काम, घर का काम, भागम दौड़, मेरी कंसल्टेंसीज मेरी भागम दौड़ लाइफ में लगी होती है, तो मैं तो रात को सो ही ना पाऊँ। मैग्नीशियम रिलैक्स करता है खुराक के ज़रिए। मैग्नीशियम वाला वीडियो सुने, उसमें मैंने डाइट का बताया हुआ है, कौन कौन से खानों से आप पूरा कर सकते हो। B12 के पीछे लोग भाग रहे होते हैं, ठीक है। खून जो सा है वो होना चाहिए ब्लड के पूरे जिस्म में फ़्लो करने के लिए, वो आप लोगों ने अपनी खुराक से पूरा करना है। B12 डेफिशिएंसी वाला वीडियो देखें, उसमें खुराक के ज़रिए आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है। आप लोग सप्लीमेंट्स के पीछे मत भागें। यहाँ पर आते हैं कंसल्टेंसी के लिए, लोग कहते हैं हमें प्लीज़ इसका कोई सप्लीमेंट बता दें, आप कह रही हैं कि ये डेफिशिएंसी है मुझे, तो मुझे इसका कोई अच्छा सा सप्लीमेंट रिकमेंड कर दें। मैं कहती हूँ कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है, मैं फेंकवाती हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने लिए होते हैं ना सप्लीमेंट्स, सबसे पहले वो मैं फेंकवाती हूँ। ये उठा के, ये मत समझना कि पैसा ज़ाया हो गया, वो आपकी हेल्थ आगे जो उसने ख़राब करनी थी उससे बचाया मैंने। ये नहीं यूज़ करने सप्लीमेंट आपने। अच्छा, अब 5 चीज़ों में से अब सबसे पहले गुड फैट की बात हो रही होती है, ठीक है। गुड फैट को लेके अब चर्चा हो रहा है कि भाई गुड फैट बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। उसके लिए अब क्या हो गया हुआ है, गुड फैट के नाम पे अब हैशटैग जो कंपनीज़ हैं हार्ट का वो लगा देती हैं सिग्नल कि ये दिल का मामला है, दिल के लिए ये अच्छा है, आप लोग ओमेगा 3 है इसमें, आप लोग ऑलिव ऑयल लें, आप ये वाला ऑयल यूज़ करें, वो वाला ऑयल यूज़ करें। आप लोगों ने ट्रेडिशनल पे जाना है, अपने पुराने नेचुरल वेज पे जाना है, वही आपका हैशटैग है, ठीक है। मैं आप लोगों को हैशटैग नेचुरल लाइफ दे रही हूँ, हैशटैग आप लोगों को नेचुरल डाइट दे रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इन हैशटैग के पीछे नहीं भागना है। अब यहाँ पर जिस तरह से एग्जांपल एक देती हूँ ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल जो सा है
मैंने यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए जितने भी हार्ट के पेशेंट मेरे साथ आए हैं ना, सब ऑलिव ऑयल पे लगे हुए हैं। नहीं यूज़ करना है तो ठीक क्यों ना कर दिया आपके ऑलिव ऑयल ने आपको। अब यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, उसका बताती हूँ कि क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है। अब ऑलिव ऑयल जो सा है वो हम लोगों ने किस तरह से खाना होता है, वो सिर्फ हार्ट वालों ने नहीं, वो दूसरे लोग भी आम भी खा सकते हैं, लेकिन किस तरह से खाना होता है उसको आप लोग वेजिटेबल्स के ऊपर डाल के खाएंगे, ठीक है। उसकी तासीर थोड़ी गर्म भी होती है, और इसके अलावा वो ऑलिव ऑयल क्या करता है, अगर उसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट मैदे में ना मिले, आप लोग वैसे ही उसका चम्मच भर भर के यहाँ पे डॉक्टर हजरात ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिगर का, ऑलिव ऑयल उनको पिला के, और वो क्या उस पर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी। ये जो सारा ड्रामा शुरू हुआ है ना, यहाँ पे ऑलिव ऑयल पिलाएं, अंदर से सारा आपका कचरा निकल जाएगा। एक औरत आई थी मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए, फलां डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उसने उनका ट्रीटमेंट जी ये किया जी, मैंने बाइल तुम्हारे वो कचरा निकाल दिया है। वो कचरा नहीं उसके लीवर से निकाला था, बाइल निकाला था उन्होंने उठा के, और उस औरत की उसके बाद इतनी सीवियर कंडीशन उन्होंने कर दी। तो अब यहाँ पर क्या है, ऑलिव ऑयल जो है ना, आप लोगों को एनवायरनमेंट अगर आप लोग मैदे में उसे अल्कलाइन नहीं देंगे ना, तो वो क्या करेगा, उसमें एक बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाएगा। एक बैक्टीरिया एक्टिवेट हमारे मैदे के अंदर वो कर देगा एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से, और वो बैक्टीरिया जाके उसकी जो गट की लाइनिंग है, जो हमारे मैदे की इनर लाइनिंग है, उसे खाना शुरू कर देता है। आप लोग कभी पी के तो देखें एक चम्मच उसका खाली, और वो आपके दिल को ऐसे घबराहट चलेगी और इस तरह से आपकी वो होएगी, क्योंकि वो अंदर वो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाता है और वो उसको लाइनिंग को खाना शुरू कर देता है। इसमें आप लोग अंडे फ्राई कर करके भी नहीं खा सकते हो जब तक आप इसमें फाइबर नहीं ऐड करोगे। इसका सही तरीका इस्तेमाल का ये है कि आप लोगों ने लिमिटेड मिकदार में खाना है, और आप लोगों ने सब्जियों के ऊपर डाल के खाना है, सलाद के ऊपर डाल के खाना है। सलाद है तो आप लोग अपनी वो सॉस टाइप इसे बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो वो आप सलाद आप लोग खाएंगे। वो सलाद अल्कलाइन होता है, तो वो फिर जाके जाएगा अंदर, तो उस बैक्टीरिया को एक्टिवेट नहीं करेगा। तो इस वजह से आप लोगों ने ऑलिव ऑयल भर भर के यूज़ नहीं करने हैं। उसका सही, इतना महंगा भी आप लोग लेते हो और अपने अंदर जाके सारी खराबी अपने गट को भी ख़राब करा देते हो। तो ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी इन महंगी चीज़ों की तरफ नहीं जाना। अब फीमेल हैं, कंसल्टेंसी के लिए वो हो रही होती हैं, पैसे नहीं है, ये है वो है, और ऐसे ऐसे वो मुझे उन्होंने सेंड किए ना, मैं एवोकाडो खा सकती हूँ, इतनी मुश्किल चीज़ें, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। वो इतनी मुश्किल चीज़ें जो सी है ना मुझे सेंड कर रही होती हैं। आप लोगों ने इन मुश्किलों में नहीं पड़ना है, नेचुरल अवेलेबल फ्रूट खाना है आप लोगों को। जो भी जहाँ आप रहते हैं, जो सीजनल फ्रूट है, ट्रेडिशनल फ्रूट है, वो आप लोगों ने चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने अब ऑयल्स की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने नेचुरल में ही आपने यूज़ करने हैं। जो आप लोगों का जिस तरह के सरसों का तेल हो गया, कोल्ड प्रेस, वो ज़्यादा, अब मैं मज़ीद इसमें आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे कुकिंग ऑयल वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गुड फैट में अब यहाँ पर आप लोगों ने कम्बिनेशन के साथ आप लोगों ने लेके चलना है, ठीक है। फैट खा रहे हैं तो साथ में आप लोगों ने इसके साथ आप लोगों ने फाइबर का इंटेक अच्छा रखना है। अब उसके लिए सप्लीमेंट नहीं आप लोगों ने लेने, वो आप डाइट के थ्रू ही अपना पूरा करेंगे, ठीक है। गोश्त डालें, सब्जियां, ये सब चीज़ें मिक्स खाएंगे। अब ऑलिव ऑयल पे आप लोग सब्जियों पे मत शुरू हो जाना, हर किसी के लिए सलाद नहीं है। ये मेरे गट वाले वीडियो सुन लें, जिनके गट के इश्यूज़ आ रहे हैं वो लोग भर भर के सलाद नहीं खा सकते हैं, उनके लिए सलाद नहीं है। वो मेरा गट वाला वीडियो सुनेंगे, उन्हें समझ आ जाएगी किन की बात कर रही हूँ, कि अब ये सुन के सलाद के ऊपर खाना चाहिए, हर कोई शुरू ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरे नंबर पे अपने इसको लेके चलने की जो ज़रूरत है, एयर फ्राइंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी फ़ीमेल हैं, मेरे से कंसल्टेंसी लेके वो चल रही हैं, तीसरा उनका मंथ जा रहा है, तो बड़ा मज़ा आता है उनसे बात करके। तो उन्होंने मुझे बताया कि शुक्र है कि मैं डिटेल में थोड़ा जाने की कोशिश कर रही होती हूँ कि इनको समझ सकूँ ये अपनी लाइफ में क्या क्या, इनका लाइफस्टाइल थोड़ा क्या चल रहा है, ठीक है। मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं उसमें कुछ पहली कंसल्टेंसी में, कुछ दूसरी में, ये दूसरी कंसल्टेंसी में मुझे पता चला कि वो जो है ना एयर फ्रायर जो चला हुआ है वो यूज़ करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मछली जो सी है ना साइदा मैं यूज़ करती हूँ, तो मैं उसे ना एयर फ्राई कर लेती हूँ, तो वो मैं मैरिनेट करती हूँ, उसे एयर फ्राई कर लेती हूँ, उसे मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ। तो ये मैं इस तरह से खा रही हूँ। यानी वो बता रही थी कि मैंने बहुत, वो सुनती हैं, ठीक है, वो दूसरे यूट्यूबर्स को भी सुनती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को भी सुनती हैं, और काफ़ी इंप्लीमेंट उन्होंने चीज़ें अपनी लाइफ में की हुई थी, और इधर आके वो कंप्लीट होने के लिए मेरे पास आई हैं। तो वो अब एयर फ्राइंग में वो खा रही हैं। अब वो ये इतना उसको प्रोसेस करके इतना जहर बना देता है ये खाने को, आप लोगों ने एयर फ्रायर यूज़ नहीं करना है। मैंने उनका बंद करा के उनका पैसे अब खर्च कर दिए हैं, तो परेशान नहीं होना कि हमने खर्चा कर लिया। तो अब ये बजाय इसके कि आप अपनी हेल्थ को मज़ीद ख़राब करें, इसको यहीं पे स्टॉप कर दें। आपने उधर नहीं करना है, उसको एयर फ्रायर नहीं करना है।
अगर आपका दिल चाह रहा है तो बजाय उसके आप 15 दिन में एक बार फ़िश को फ्राई करके सरसों के तेल में डीप फ्राई खाना चाहते हैं तो सरसों के तेल में आप उसको डीप फ्राई करके खा लें, ठीक है। उसके अलावा आप उसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा के तवे के ऊपर भी उसको आप कर सकते हैं, ढक्कन दे के वो अच्छे से जब कुक हो जाएगी, दूसरी साइड बदलें कुक हो जाएगी तो वो एंड पे क्रिस्पी सी भी बन जाती है। इस तरीके से भी खा सकते हैं। अब वो डीप फ्राई का इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोगों को वो तसल्ली जो सी वो होती है ना कि हम लोगों ने फ्राई खानी है तो वो 10-15 दिन में आप लोग खा लो, लेकिन उसकी क्वान्टिटी कम। जब आप लोग वो खाओगे ना डीप फ्राई की हुई तो आपको वो थोड़ी चीज़ को ही काफ़ी समझा करो, चबा चबा के पुरसकून हो के आप लोग खाओ, पहले अपना दूसरा मील पूरा कर लो और जो इस तरह की वाली अनहेल्दी चीज़ होगी उसे एंड पे आप अपने लिए रखो और उसको एंजॉय करके खाओ कि एक पीस ही आपके लिए सफिशेंट हो जाए। बजाय वो एयर फ्राई किए हुए आप 3 पीस खा रहे हो, आप 1 पीस ये वाला आप ले लो, वो फिर भी बेहतर है। और उसको डाइजेस्ट कराने के लिए साथ में आप दूसरी चीज़ें डालो, साथ में दही डालो, साथ में धनिया पुदीने की चटनी डालो, साथ में थोड़ी सी वॉक रखो ताकि जो खाया उसे डाइजेस्ट कर लो आप, ठीक है। उसे रुका मत रहने दो अपने मैदे के अंदर। वो क्या कि आपने एयर फ्राई करके एक तो उसको नुकसान में कन्वर्ट करके खा लिया, ऊपर से आराम से बैठ गए हैं, ना उसके साथ कोई कम्बिनेशन बनाया है कि उसको डाइजेस्ट कराने के लिए अपने जिस्म को हेल्प देने के लिए, ना कोई डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, ना कोई वॉक कर रहे हैं, तो वो क्या फ़ायदा, वो नहीं काम करेगा एयर फ्रायर आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ से आउट करना है, नेचुरल पे आप लोगों ने आना है। उसके बाद आ जाती है बात एक्सरसाइज की। अब यहाँ पर आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कब हमें दिल की बीमारी हो, कब हमारे टेस्ट हो हमारे अच्छे ना आए, तब हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने एक हेल्दी लाइफ के लिए एक्सरसाइज को अपने हिस्सा बनाना है, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े से ऐड करने हैं, एक्सट्रीम हद तक नहीं जाना। आप लोगों ने जिम ज्वाइन नहीं कर लेने हैं, ठीक है। आप लोगों ने जो सा है वो एक्सट्रीम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की तरफ नहीं जाना है। आप लोगों ने लाइट से स्ट्रेचिंग से शुरू करना है, ठीक है। अपने इलेक्ट्रोलाइट पूरे करने हैं। एक्सरसाइज करने के लिए एक प्रॉपर उसका लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रोलाइट्स, उसकी डाइट चाहिए होती है, ठीक है। ये मेरा तीसरा वीडियो और अब मैं थक गई हूँ, मैं शूज़ भी उतार रही हूँ और मैं इतना ज़्यादा बैठती नहीं हूँ ना सारे दिन में, तो इस वजह से मुझे वीडियो के लिए नॉन स्टॉप बैठना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ा सा अब तंग हो रही होती हूँ। अब मजबूरी है कि ये मेरा वो कैमरा मोबाइल इस तरह से नहीं है कि मैं खड़े होकर कर सकूँ। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा सेट करूँगी और मेरी आधी वीडियो तकरीबन खड़े होकर हुआ करेंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा जो बेचैन हो रही होती हूँ ना, मैं डिस्कम्फर्ट हो रही होती हूँ, तो इसलिए अभी शूज़ उतारे हैं मैंने। तो अच्छा, आप लोगों ने अब क्या करना है, इसके लिए आज थोड़े थोड़े से इम्प्लीमेंट, इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, आपका पानी पूरा हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो। लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कोई पता नहीं और एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो वो दिल ने कहाँ से, उसको एनर्जी कहाँ से आएगी, वो फिर तब होते हैं हार्ट अटैक। क्यों हो रहे हैं जिम वगैरह में जाके हार्ट अटैक, वो अपनी चीज़ें पूरी नहीं करते हैं। गुड फैट भी आप लोगों को चाहिए, उसके साथ आप लोगों को आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए। मेरे जो उनसे वीडियोज़ हैं लेमन वाटर वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वाला, वो उन सब में मैंने बताया हुआ है कि आप लोग एक्सरसाइज करते हुए अपना लेमन वाटर, उसमें हिमालयन पिंक साल्ट, जो हार्ट के पेशेंट हैं, दूसरों ने भी वही यूज़ करना है। जो हार्ट के पेशेंट हैं उन्होंने स्पेशली हिमालयन पिंक साल्ट यूज़ करना है, ठीक है। वो आपके इलेक्ट्रोलाइट को पूरा करेगा, उसमें हज़ारों तरह के मिनरल्स होते हैं। वो आप एक उसके आप उन्हें अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसके इलेक्ट्रोलाइट्स खरीदने के पीछे नहीं चले जाना, वो नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। नेचुरल हिमालयन पिंक साल्ट हमारा कुदरती इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। उसमें नींबू डालें, शानदार किस्म का आपका इलेक्ट्रोलाइट वाटर बन जाएगा। आपकी बोतल आपके पास हो, एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग आधी बोतल पियो, ख़त्म करो आधा ग्लास, उसके बाद एक्सरसाइज करते हुए सिप करके साथ में अपना पूरा करते जाओ, साथ में अपना वर्कआउट करते जाओ, ठीक है। ये आपने इंप्लीमेंट करनी है। नंबर 3 पे आ जाता है, अब यहाँ पे स्मोकिंग को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। 4 नंबर पे स्मोकिंग, ठीक है। सिगरेट जो सी है वो आपके हार्ट के लिए बहुत ख़तरनाक है। आप लोगों ने अपने उसकी अब वो क्यों पीते हैं सिगरेट आप लोग, ठीक है। आपके हस्बैंड, आपके भाई सिगरेट पी रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ उनकी हेल्प करें, ठीक है। आप अवेयरनेस हासिल कर रही हैं तो आप उनको भी वो बताएं। तो वो पीते हैं अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है, वो सिगरेट पी के उनको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, डोपामाइन वो रिलीज़ करता है बॉडी से, तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करते हैं। अब जब उनका अनडाइजेस्टेड खाना हलचल जिस्म के अंदर मचाता है तो तब जाके उनको ज़रूरत पेश आती है कि हम लोगों को सिगरेट पीना है। जब कोई स्ट्रेस होता है उस टाइम पे उनको ज़रूरत फील होती है कि हमें सिगरेट पीना है। और सिगरेट जो है वो दिल के लिए बहुत ख़तरनाक है, विटामिन सी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जो मैं कह रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट पूरे कर लें, तो वो जब साथ में सिगरेट पी रहे होंगे तो उनके इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे, आपस में प्लस माइनस करके ज़ीरो। तो आप लोगों ने खुद का अपना डाइजेशन पे काम करना है, आपका सिगरेट छूट जाएगा। जिनको सिगरेट पी रहे हैं डाइजेशन पे काम करें, ठीक है। मेरे डाइजेशन वाले वीडियोस को सुनें कि किस तरह से आप लोग वो करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग अमेजिंग है आप लोगों का स्ट्रेस कम करने के लिए। मैं अपने
ऑफिस में मेरे साथ कोलीग्स हैं जिनमें से एक दो हैं, वो स्ट्रेस लेवल होता है ऑफिस में, होता है, एमडी साहब को जाके मिलना है, और वो जो सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये है ट्रेंड कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है यहाँ पर, तो वो अपने उस प्रेशर को कम करने के लिए, स्ट्रेस मिलता है फ़ौरन से वो नीचे जाते हैं और जाके सिगरेट का सूटा लगा के आते हैं। और मेरा उनको यही कहना होता है कि इसकी बजाय आप डीप ब्रीदिंग कर लो। आपका माना कि स्ट्रेस आया है, इसको नहीं हम ख़त्म कर सकते, स्ट्रेस को ये मिलना ही मिलना है जॉब के साथ हम लोगों को, ठीक है, तो आप लोग डीप ब्रीथ कर लो, डीप ब्रीथ करो, और अपने जो उनसे हैं वो आप देखोगे कि आपको सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो रिलैक्स हार्मोन उसने प्रोड्यूस करना है वो आपकी डीप ब्रीदिंग ने प्रोड्यूस करवा देना है। आपके डाइजेशन अच्छा होगा, सारे हमारे जो रिलैक्सिंग हार्मोन्स हैं, अच्छे के अच्छे सारे के सारे हार्मोन्स हैं हमारे गट में पैदा होते हैं, हमारे मैदे में, हमारी आंतों में पैदा होते हैं। वहाँ पे आंतों में बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करवाने में मदद करते हैं। अपने गट पे काम करें, आपके ये सिगरेट भी छूटेगा, आपके अच्छे हार्मोन्स भी पैदा होंगे, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है 3 P's की, ठीक है ना। अब इनको भी आपने नोटिस में रखना है। पोल्यूशन, ठीक है। अब एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ना, दूसरा खुद का बनाया हुआ पोल्यूशन। खुद का बनाया हुआ पोल्यूशन कौन सा है? परफ्यूम्स, स्प्रेज, ठीक है। इतने मैं देखती हूँ लोगों को कि इस कदर उनको परफ्यूम्स उन्होंने खुद पे लगाए होते हैं, केमिकल्स उन्होंने लगाए हुए हैं, वो अंदर अपने सारा केमिकल फेंक रहे हैं, अपने हार्ट की हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। और मज़े की बात नहीं बल्कि अफसोस की बात कि उन लोगों को बताया जाए तो उन लोगों को उसकी खुशबू या स्मेल का एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने इतना तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ है। वो दूसरों को उनकी वो आ रही होती है सारी स्मेल, लेकिन उनको खुद को नहीं आ रही होती। सेंसलेस हो चुके होते हैं उनकी बॉडी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता कि ये उनके अंदर केमिकल जा रहा है या क्या जा रहा है। तो आप लोगों ने एक पोल्यूशन का, बाहर के एनवायरनमेंट से भी पोल्यूशन का ख्याल रखना है, ठीक है। और दूसरा अपने परफ्यूम्स और ये स्प्रेज वगैरह का ख्याल रखना है। पैकेज फूड्स, ठीक है, जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड और जो पैकेज फूड है उनको आप लोग अपनी लाइफ से निकालें। वो आपको आधी दिल की बीमारी वो चीज़ें दे रही हैं, ठीक है। और प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, ख़ासतौर पर मेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्ट्रेस ले लेके वो अपने हार्ट की वो तबाही मचा देते हैं, फिर स्टंट और इन चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं। और मुझे बहुत दुख हो रहा होता है कि इस आदमी ने तो अपनी पूरी फैमिली को लेके चलना है और ये इस चक्कर में फंस गया हुआ है। और जो लोग मेरे साथ कंसल्टेंसी ले रहे हैं, जो अच्छे तरीके से चल रहे हैं, अब एक हार्ट के पेशेंट हैं, बहुत नाइस पर्सन है वो, उनकी 4वीं 5वीं कंसल्टेंसी चल रही है, उनकी गोलियां एक एक करके कम हुई हैं, ठीक है। उनके वो आए कुछ जो चीज़ें ऊपर नीचे कर रही होती हूँ, एक्सरसाइज आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्लीमेंट उनकी लाइफ में कराई हैं, वो सब कुछ लेके चल रहे हैं, ठीक है। उनका आगे डॉक्टर ने 8 महीने का टाइम दिया था कि उनका वो सारा टेस्ट होगा कि आगे उनका बाईपास होना है कि नहीं होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे पहले ही उसकी गोलियाँ छूटती जा रही हैं, ठीक है उनकी। तो वो आप लोग भी सोच के समझ के चलें। यहाँ पर अगर मैं अंडे खाने को कह रही हूँ, साथ में दूसरी चीज़ें भी इंप्लीमेंट करनी है, सिर्फ एक को ही नहीं पकड़ लेना। प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।